नमस्कार, इमेज टुडे पर आपका स्वागत है। हिंदुस्तान में लगातार डायबिटिक पेशेंट्स की संख्या बढ़ती जा रही है। आज विश्व मधुमेह दिवस है। इस अवसर पर हमारे साथ बात करने के लिए मिस्टर पुष्कर मिश्रा हैं, जो कि एमडी हैं ऑप्लॉम हेल्थ केयर के। सर, आपका बहुत सारा स्वागत है। निरंतर जो डायबिटीज़ पेशेंट्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, एक वैश्विक बीमारी बढ़ती जा रही है। पहली चीज़ तो बताएं, डायबिटीज़ है क्या, होती कैसे है और इससे बचा कैसे जा सकता है? डायबिटीज़ आज के समय में भारतवर्ष को डायबिटीज़ का कैपिटल कहा जाता है। जैसे कि हम लखनऊ में बैठे हैं तो लखनऊ उत्तर प्रदेश की कैपिटल है, उसी तरीके से पूरे विश्व में जो डायबिटीज़ है वो इंडिया जो है वो डायबिटीज़ पेशेंट की कैपिटल है। लगभग 12% पॉपुलेशन भारतवर्ष में डायबिटिक हो चुकी है। 15% लगभग लोग भारतवर्ष के अंदर ऐसे हैं जो प्री डायबिटिक स्टेज पे हैं। डायबिटीज होने का प्रमुख कारण है हमारी जीवन शैली। जीवन शैली आज के समय में इस तरह से हो गई कि हमने आधुनिक जीवन शैली को अपना एक मॉडर्नाइजेशन समझ लिया, जबकि हमारे भारतवर्ष के जो प्राचीन लोग थे, मॉडर्न तो वो थे जिनको हर एक चीज़ की समझ थी कि शरीर में को क्या चाहिए, क्या शरीर को आवश्यकता है। आज के समय में इंसान पैसा कमा रहा है और पेट भर रहा है। व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य के बारे में जरा सी भी जागरूकता नहीं है। अभी हाल में ही मेरी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के साथ में मैं ट्रैवल कर रहा था, तो मैंने ऐसी चर्चा उनके साथ की, तो उन्होंने कहा कि ये तो काम डॉक्टर का है। मैंने कहा, एक बात मुझको बताइए, आपने कार खरीदी है, इस कार को प्रोटेक्ट करने का काम किसका है? इसके रख रखाव का काम किसका है? इसका सर्विसिंग समय पे कराने का काम किसका है? मैकेनिक का। वो तो आपका ही हुआ, जिसने खरीदी है उसी का हुआ। बोले तो कार तो सर्विस तो हम ही कराएंगे, हमारा है। तो उसी तरीके से ईश्वर ने, आपके माता पिता ने आपको यह इतना खूबसूरत शरीर को, कितनी प्यारी ह्यूमन बॉडी आपको दी, इसके मेंटेनेंस का काम डॉक्टर का है। कैसे हो सकता है? आपको ये पता है कि आपको गाड़ी की सर्विसिंग कितने किलोमीटर पे करानी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप अपने शरीर का कैसे मेंटेनेंस करें। तो ये जो पढ़े लिखे लोग हैं उनके अंदर भी यह जागरूकता का अभाव है। डायबिटीज होने का मुख्य कारण क्या है? जड़। जो जड़ है वो है खान पान। आज के समय में मैं देखता हूँ, कई बार मुझे ताज्जुब होता है कि बड़े बड़े स्कूलों के अंदर माता पिता अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बहुत सारा पैसा एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं। वो बच्चा जब स्कूल से बाहर निकलता है या स्कूल की कैंटीन में जाके चिप्स खा रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, आइसक्रीम खा रहा है, पिज़्ज़ा, बर्गर, चाउमीन, और वो कोई एक हॉट डॉग भी आता है। हॉट डॉग है, पेटीज खाते हैं, तो बड़े ऑप्शन भी अवेलेबल है कैंटीन के अंदर। सारी की सारी चीज़ें खा रहा है। वो स्कूल जो है बच्चे को ये एजुकेट नहीं कर पा रहा है क्या डूज क्या डोंट्स। अब स्कूल के मैनेजमेंट से भी मेरी इस पे बात हुई, मेरे पास रिकॉर्डिंग वीडियोस हैं। तो स्कूल का मैनेजमेंट कहता है तो पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो मैंने कहा, पेरेंट्स को बच्चों के घर में भी पढ़ा लेना चाहिए था, स्कूल क्यों भेजा उसने? स्कूल की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? और उन स्कूल्स के फंक्शन में जब कभी हम जाते हैं, क्योंकि मेरा बेटा भी पढ़ता है, तो मालूम पड़ रहा होता है स्कूल का मैनेजमेंट चिप्स और समोसे सर्व करवा रहा होता है। तो आज का जो वर्तमान भारत है, इसमें यह जानकारी ही नहीं क्या खाना है क्या नहीं खाना। तो जो दिनचर्या है, जैसे पुराने समय में लोग होते थे, सुबह जल्दी उठते थे, सूर्य उदय के साथ में उठते थे और सूर्य उदय अस्त के साथ अपना सो जाते थे। आज भी ग्रामीण इलाकों में आप देखोगे, ज़्यादातर जगहों पे आपको ऐसे बुजुर्ग, ऐसे लोग देखने को मिलेंगे। लेकिन आज के समय में लाइफस्टाइल उल्टी हो गई। उन्होंने देर तक सोने को अच्छा मान लिया और देर तक रात में जगने को अच्छा मान लिया। हम लोग जब पढ़ाई करते थे बोलते थे ब्रह्म मुहूर्त का पढ़ा हुआ भूलता नहीं है कभी। आज अगर आप भारत की 50% जनता से पूछो ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, कभी देखा ही नहीं, बहुत समय से देखा। आप कभी ऐसे ही रैंडमली किसी चौराहे पे, किसी मार्केट में पूछिएगा, जो यूथ है आजकल का, जो नई जनरेशन है, उसे पूछिएगा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है, तो वो आपको हो सकता है बता ही नहीं पाएगा ब्रह्म मुहूर्त क्या होता है। जन जी को पता ही नहीं है कि
है क्या, देखिए जो जीवन कौन देता है, हमारी प्रकृति में जो जीवन दाता है वो कौन है? जीवन दाता है सूर्य। अगर 5 मिनट के लिए सूर्य अस्त हो जाए तो क्या होगा? अंधकार हो जाएगा। उगता हुआ सूरज लोग देख ही नहीं रहे। उगता हुआ आज के समय विटामिन D3 की डिफिशियंसी, ऐसा कौन, मेरे ख्याल से 100, 200, 500, 1000 लोगों का रेंडमली चेकअप करा लीजिए आप। मेरे ख्याल से 75% इंसान विटामिन D3 डिफिशियंसी में पाया जाएगा। इन सब का भी बड़ा असर पड़ता है डायबिटीज़ के लिए कि 100% आपकी लाइफस्टाइल है कैसे, क्योंकि आजकल बड़ा स्ट्रेस भी है। जब हम बात करते हैं तो अगर हम महानगरों की बात करें तो वहाँ पर रात में भी काम करने का सिस्टम है। रात में 24 घंटे अब दुकानें, मैकडॉनल्ड, तमाम चीज़ें खुलने लगी हैं कि भाई जो हमारे कस्टमर आएंगे उनको हम रात में भी वही सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं जो दिन में हम प्रोवाइड कराते हैं। तो दिनचर्या में और जो रात की जो टाइम है पूरा, ये तो सारा मिक्स हो गया है अभी। ये प्रत्येक चीज़ की आवश्यकता है। जैसे आपकी मोटरसाइकिल है, आपकी मोटरसाइकिल में टैंक फुल है, पूरा पेट्रोल टैंक फुल है, लेकिन पहिए में हवा नहीं है तो चलेगी क्या? पहिए में हवा भी है, पेट्रोल टैंक भी फुल है, एक्सीलेटर वायर टूट गया है तो चलेगी क्या बाइक? वैसे ही स्वस्थ शरीर को बैलेंस न्यूट्रिशन, क्वालिटी वाटर, सफिशिएंट ऑक्सीजन, डिटॉक्सिफिकेशन एंड लाइफ स्टाइल, ये 5 चीज़ों की ज़रूरत है। इनमें से कुछ भी अनियमित होगा तो शरीर सफ़र करेगा। आपने एक शब्द यहाँ प्रयोग किया कि डिटॉक्सिफिकेशन यहाँ पर एक होना चाहिए, क्योंकि वो भी एक बड़ा रोल निभाता है। डिटॉक्सिफिकेशन की आप बात कर रहे थे। आप एप्लॉम के MD हैं, आपके पास बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी हैं, अपने अंतर लोगों की सेवा भी कर रहे हैं। ऐसे में डिटॉक्स करने के लिए आपके पास क्या कुछ है जो लोग, क्योंकि दिनचर्या तो वही है, डिटॉक्स ही कम से कम कर लें अपने आप को, इसके लिए कुछ है? देखिए, अगर इंसान छोटे छोटे, अभी एप्लॉम को मैं तीसरे स्टेज पे बताऊंगा। पहली स्टेज पे इंसान को यदि बीमारियों से बचना है, चाहे वो डायबिटीज़ हो, चाहे वो हार्ट डिजीज़ हो, चाहे वो ओबेसिटी हो, चाहे वो अस्थमा हो, चाहे वो कैंसर हो, प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट तेज वॉक, जॉगिंग कर सकता है द गुड, रनिंग कर सकता है वेरी गुड, साइकिलिंग कर सकता है द बेस्ट, स्विमिंग कर सकता है तो कहना ही क्या, फुटबॉल खेल सकता है तो उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। इंसान को 45 मिनट अपने शरीर को देना सबसे ज्यादा जरूरी, अनिवार्य है, मैंडेटरी है। दूसरा आ जाता है खाना। ईट बिफोर, चेक बिफोर ईट। ऐसा नहीं कि भूख लगी और हमें यार भूख लगी बहुत तेज, हमने एक नमकीन का पैकेट लिया, नमकीन से पेट भर लिया या समोसा से पेट भर लिया। यही हो रहा है, जो लोग बाहर अधिकतर रह रहे हैं वो तो यही करते हैं कि कभी बाहर हैं तो कुछ खा लिया। फास्ट फूड ऑर्डर, आज के समय मोबाइल में सबके ऐप हैं, कुछ मंगा लिया तो वो क्या हो गया, आपकी जुबान को तो बढ़िया लग गया, जुबान खा के मजा आ गई, लेकिन क्या शरीर को अच्छा लगा? आप खुद सोचो। हम बहुत रॉ एग्जांपल्स देते हैं जो एक आम पब्लिक को समझ आ जाए। आपकी मोटरसाइकिल है, आपने उसमें पेट्रोल की जगह कभी डीजल भरवाया? डीजल में फिर चलेगी ही नहीं, क्योंकि पेट्रोल कभी नहीं भरवाया। अनपढ़ आदमी से पूछना, जिसने कभी स्कूल का दरवाजा नहीं देखा, ठीक, गए ही नहीं कभी, उससे पूछना ये बताओ मोटरसाइकिल में क्या भरवाते हो? वो कहेगा पेट्रोल भरवाते हैं, बताएगा। फिर उससे को अच्छा एक काम करो यार, तुम तो अनपढ़ हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम डीजल क्यों नहीं भरवाते हो? तो क्या कहेगा आपसे? भैया डीजल थोड़ी चलेगी, पेट्रोल गाड़ी है, यही बोले ना। तो आज के समय में जो सभ्य समाज है, जो पढ़ा लिखा, इंजीनियर, बीटेक, एमटेक, सो मेनी पर्सन्स, उनको से पूछिए कि शरीर में क्या डाल रहे हो। आप देख लीजिए ना, हमारे देश में पाश्चात्य संस्कृति के नाम पे इस शहर को देश को डुबो रहे हैं। वीकेंड में क्या हो रहा है? तो इंसान कुछ भी डाल रहा है। जो युवा है उसको इस तरीके से भ्रमित किया गया है कि वो समझ ही नहीं पा रहा है उसके साथ क्या हो रहा है। एक परिस्थितियां मैं ऐसी देख पा रहा हूं पूरे देश के अंदर कि एक समय तक तो आदमी पैसा कमाता है अपने शरीर से,
फिर कमाया हुआ पैसा अपने शरीर को सही करने में लगा देता। न शरीर रहता और न पैसा रहता, वापस से जीरो स्टेज पे। फिर जीरो स्टेज, जीरो नहीं, खत्म। और 21वीं शताब्दी के अंदर कैंसर सबसे मारक बीमारी है। आज के समय में, आप तो रिपोर्टर हैं, मीडिया से बिलोंग करते हैं, आप पीजीआई जाइए और वहाँ पे जाके बात करिए रिसेप्शन पे, एक कैंसर पेशेंट है, उसको दिखाना है, कहो पीजीआई में आपको साल भर बाद का नंबर मिले। इतने सारे पेशेंट्स हैं कि साल भर बाद का भी नंबर। कीमो और रेडियो का कम से कम 6 महीने साल भर बाद का नंबर आएगा आपका पीजीआई में। और किसी भी यहाँ पे कैंसर इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे कैंसर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, उनको जाके दिखाइए, एक एक दिन के अंदर 100 पेशेंट देख रहे हैं। पूरा देश जानता है टोबैको इज द कॉज ऑफ डिजीज, कैंसर, टोबैको इज द कॉज ऑफ कैंसर। टेलीविजन में बताया जा रहा है, डिब्बियों पे लिखवा दिया गया है, पैकेट पे लिखवा दिया गया है, लेकिन कुछ मान रहा है। और ऐसा नहीं, मैं तो मतलब मैं महसूस कर पा रहा हूं, मैं देख रहा हूं कि किसी बंदे के परिवार के व्यक्ति को ओरल कैंसर हुआ या किसी को हार्ट का पेशेंट है, यहीं पे अपोलो के बाहर देखिए ना, पड़ोस में मेरे, वही एक तरफ बाईपास करवा रहा है और दूसरी तरफ खुद खड़े होके समोसा खा रहा है। ठीक है, ज्ञान नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं ज्ञान का भी अभाव है। बिल्कुल भी मैं कह सकता हूं वर्स्ट सिचुएशन है भारत में हेल्थ कंडीशन की, वर्स्ट सिचुएशन। इसीलिए हम डायबिटीज के कैपिटल और आज के समय में, और ऐसा नहीं कि जिनके पास पैसा है सिर्फ उनको बीमारी हो रही, या गरीब हैं उनको बीमारी हो रही। ऐसा नहीं कि जो गरीब हैं जिनके पास खाने को नहीं उनको बीमारी हो रही, जिनके पास भरपूर पैसा है, खूब पैसा भरा पड़ा है, उनको सारी बीमारियां हो रही। तो बीमारी व्यक्ति विशेष नहीं है, यह बीमारी जो है अवेयर कोई कितना है उसके ऊपर निर्भर करती है। मैं बहुत बारी लोगों को कहता हूं कि देखो हेमा जी को, हेमा मालिनी जी को बूढ़ी नहीं हो रही। क्या बूढ़ी हो रही? मेरी मम्मी के ज़माने में भी वैसी थी, मेरे ज़माने में भी वैसी। अमिताभ बच्चन 82 वर्ष की आयु में बूढ़े ही नहीं हो रहे, एवरग्रीन। एवरग्रीन। माधुरी दीक्षित अभी लखनऊ आई थी, उनको देख लीजिए। सलमान खान को देख लीजिए, लगता है 60 साल का है। तो है क्या कि दे नो कि उनको क्या खाना है। वो ऐसा नहीं कि बढ़िया लगा तो सूद दिया। तो हमारे घरों के अंदर जो हैबिट है ना कि खाना तो हमें वो खाना है जो हमें जुबान को पसंद है, तो जब तक ये सिनेरियो रहेगा बीमारियां ऐसे ही बढ़ती रहेंगी देश के अंदर, इनको कोई रोक नहीं सकता। और हमारे देश में, मैं बहुत दुख के साथ कह रहा हूँ, किसी को आपकी लेनी देनी नहीं है। इस देश में मेजॉरिटी हॉस्पिटल्स, पहले शिक्षा क्या थी? सेवा थी। हमारे देश में 50 साल पहले जाओगे आप तो शिक्षक जो होता था वो सेवा करता था, जो चिकित्सक होता था वो सेवा करता था। आज के समय में शिक्षा व्यवसाय है और चिकित्सा भी व्यवसाय है, बिजनेस बन गया। अब आप मुझको बताओ कि अगर कोई बिजनेस कर रहा है तो अपना बिजनेस बंद करना चाहेगा? वो तो चाहेगा कि आप 15 दिन पे रूटीन चेकअप के लिए आते रहो, अब जीवन पर्यंत दवाई खाते रहो। और यही कारण है कि छोटी छोटी सी बीमारियां, एक थायराइड जैसी बीमारी है, उसको भी डॉक्टर कहता है लाइलाज है। तो जब सब लाइलाज है, अस्थमा लाइलाज है, डायबिटीज लाइलाज है, हार्ट की प्रॉब्लम लाइलाज है, कैंसर लाइलाज, तो काहे को इतना तमाशा बना के खुद बैठे हुए, इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बना के बैठे हुए, इतनी बड़ी बड़ी रिसर्च हैं, इतनी बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं, क्यों? इलाज है ही नहीं। अब सिंपल सा है, फिर मैं मोटरसाइकिल पे आता हूं। बीमारी है क्या? डिफिशियंसी इज द ओनली कॉज ऑफ डिजीज। ये अगर हमारे देश के लोग इतनी सी बात समझ जाएं कि शरीर में होने वाली कमियां ही बीमारियों का कारण है। अगर आपके साइकिल के पहिए में, मोटरसाइकिल के पहिए में हवा नहीं है तो आप जानते हो ना कि हवा भरानी है आपको। उसी तरीके से यदि आप आपके शरीर के पोषक तत्वों की आवश्यकताओं को पूर्ण कर लो, शुद्ध हवा आपके शरीर को मिल जाए, शुद्ध संतुलित आहार आपके शरीर को मिल जाए, शुद्ध पानी आप को पीने के लिए मिल जाए,
शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन हो, संतुलित आहार मिल जाए, तो क्यों बीमार होगा आपका शरीर? बीमार होने का कोई कारण बचता? तो एप्लॉम हेल्थ केयर आपको संतुलित आहार और डिटॉक्सिफिकेशन, निर्विषीकरण, जो आपके शरीर में पॉइजन जा रहा है हवा पानी खाने से, उस पॉइजन को निकालने में सहायक है। फिर मैं कहूंगा कि बहुत से लोग कहेंगे अरे इतना दिल्ली के का 400 इंडेक्स है एयर इंडेक्स, कैसे ये एलोवेरा क्या करेगा? मैं तो कहता हूं अगर सही समय पे सांप काटा है आपको या आपने सल्फाज खाई है, सही समय पे ट्रीटमेंट मिल जाएगा तो बच जाओगे। वैसे ही जो आप स्वीट पॉइजन सब्जियों के माध्यम से आपके घरों में जो खाना खा रहे हो, जो कि थाल है, स्वीट पॉइजन खा रहे हो, स्वीट पॉइजन सोख रहे हो नाक से, पानी के अंदर भी बहुत सारे कंटेमिनेशन है। तो अगर ये बॉडी आपको, आपका जो बॉडी है, अगर छोटा सा एक प्रोडक्ट मैं आपको दिखाता हूँ, ये करक्यूमिन हमारा रखा हुआ है, एंटीऑक्सीडेंट, ये रिचेस्ट सोर्स है दुनिया का एंटीऑक्सीडेंट का। अगर इसकी 2 बूंद डाल के पानी में पीते रहोगे तो आपको यह कैंसर जैसी बीमारियों को से प्रोटेक्ट कर सकती है। और हल्दी आज से हमारे देश में नहीं यूज हो रही, ये आज की बात है, नई नई चीज हमने डिस्कवर करी है और हम आपके लिए लेके आए। प्राचीन है, जब से आपने याद संभाली होगी आप हल्दी खा रहे हो। आप अपने माता पिता से पूछो हल्दी कब से खा रहे हो, दादा दादी नाना नानी जिंदा हो उनसे पूछिए हल्दी कब से खा रहे हैं, तो वर्षों से खाते आ रहे हैं। हल्दी है क्या? हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट्स हैं और एंटीऑक्सीडेंट्स आपके शरीर की इम्यूनिटी को, प्रतिरोधक क्षमता को स्ट्रांग करते हैं और आपको बीमारियों से बचाते हैं। डायबिटीज़ को लेकर के क्योंकि हम बात कर ही रहे थे, तो डायबिटीज़ को लेकर के आपके पास है जो डायबिटिक हो गए हैं, मान लीजिए उनको, या फिर ऐसा लग रहा है कि मैं हो जाऊंगा, तो प्रोटेक्शन कैसे रखें? किसी भी, मैंने आपको बहुत बेसिक बात बताई, बार बार बताई, कोई बीमारी शरीर में है ही नहीं, डिफिशियंसी है। डिफिशियंसी को फुलफिल करने के लिए बस सुबह जल्दी उठना वो व्यक्ति शुरू कर दे, भोर 4 साढ़े 4 बजे उठ जाए, फ्रेश हो, गुनगुना पानी पिए, एलोवेरा साथ में अगर गुनगुने पानी में पिए तो कहने ही क्या, वॉक पे निकल जाए, शरीर से पसीना निकाले, आए घर में फ्रूट्स, एक प्लेट भर के फ्रूट्स खाए और जो सीजनल फ्रूट्स हैं वो खाए। देन अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर जो भी है उसको प्रॉपर करे, अपना स्ट्रेस मैनेजमेंट का प्रॉपर ध्यान रखे कि भाई हमें तनाव से मुक्त रहना है। और कुछ अगर ज़रूरत लगे, जैसे आज के समय बहुत बारी लोग कहते हैं अरे क्या करें, पैसा नहीं तो घर कैसे चलेगा। हमने कहा, तुम कहते तुम ही नहीं होगे तो घर कैसे चलेगा, उसके बारे में भी तो सोचो ना। बार बार कमाएंगे नहीं तो खाएंगे क्या, लॉट्स ऑफ एक्सक्यूजेस। मैं तो एक लोगों को कहता हूं जिसके पास भैया संकल्प होता है उसके पास विकल्प नहीं, विकल्प के वालों के कभी संकल्प पूरे नहीं होते। अमिताभ बच्चन से ज्यादा बिजी आदमी हो क्या, उससे ज्यादा बड़ी पर्सनालिटी है आपकी। तो मेन मुद्दा क्या है, इंसान अपने दिमाग में एक माइंड फ्रेम करके बैठा है कि साहब ऐसा है कि मैं जो हूं वो, मैं इस बात सुबह जल्दी उठना ना पड़े इसलिए मैं, अरे यार क्या बताएं, नींद नहीं पूरी होती है। जवाहरलाल नेहरू 2 घंटे सोते थे और बहुत ना जाने कितने महापुरुष हैं जो 3 से 4 घंटे की नींद में अपनी नींद पूरी कर लेते हैं। तो अगर आप रात में सोते समय हल्का भोजन करोगे तो आप 4-5 घंटे भी सोओगे तो भी आपकी नींद पूरी हो जाएगी। लेकिन आप गरिष्ठ भोजन करोगे, मुर्गा खा के रात में सोओगे तो वो हजम ही नहीं होगा। आप सवेरे उठोगे तो एसिडिटी कंडीशन आपकी होगी। लेकिन अगर दलिया खा के, मूंग की खिचड़ी खा के सोओगे तो निश्चित तौर पे आपका वो भोजन जो है वो हजम हो जाएगा। तो रात में सोते समय हल्का भोजन खाइए, सूक्ष्म खाना खाइए और दोपहर के अंदर भी सलाद ज़्यादा अपने खाने में बढ़ा दीजिए, फाइबर्स की मात्रा, दाल चावल रोटी सब्जी जो एक खाना है उसको खाइए। अगर कोई भी इंसान आपको मीठा ऑफर करता है तो एक दिन में 1 बार से ज़्यादा मीठा मत खाइए, कुछ भी हो जाए। मीठे से बचना है, 100% मीठे से बचना है। मैंने एक जॉन इब्राहिम का इंटरव्यू था, आप सुनिएगा, उसको कितने 34-35 साल हो गए, उसने शुगर इनटेक नहीं किया। जॉन इब्राहिम की पर्सनालिटी देख लीजिए, आपको तो पता ही होगा, उसकी बाइसेप ट्राइसेप
34-35 साल हो गए उसने शुगर इनटेक नहीं किया, शुगर इन एनी फॉर्म, आलू नहीं खाया, चावल नहीं खाया। तो मीठे की तो बात छोड़ दीजिए, रसगुल्ले की। तो अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो एक दिन में एक बार से ज़्यादा मीठा मत खाइए। बहुत शुक्रिया सर बात करने के लिए, आपने हमारे व्यूअर्स को बहुत सारी बातें बताई हैं। हमारे साथ में पुष्कर मिश्रा जी थे, बहुत सारी बातें उन्होंने साझा करी, किस तरह से आप डायबिटीज़ को बचाव कर सकते हैं, क्या क्या समस्याएं इसमें देश झेल रहा है। इन्होंने बताया कि हिंदुस्तान यानी भारत जो है हमारा, वो डायबिटीज़ का कैपिटल बन चुका है। अपनी दिनचर्या को बेहतर करिए, गाड़ी के अंदर पेट्रोल पड़ता है पेट्रोल डालिए, डीजल डालने का प्रयास ना करिए। कहने का तात्पर्य यही है कि कुछ भी खाने के पहले 2-4 बार चेक करिए, स्वास्थ्य के लिए सही है तभी खाइए, वरना नहीं। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।